इंडिया रिपोर्ट्स, इंडिया ने दर्ज किए हैं ओवर 700 कोविड केसेस, 700 से अधिक कोविड-19 के केसेस इन वन डे, एक दिन में। इंडिया ने एक दिन में 700 से अधिक, ओवर मीन्स होता है से अधिक, 700 से अधिक कोविड केसेस जो हैं वो दर्ज किए हैं। इंडिया जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यूज किया है। इंडिया ने दर्ज किए हैं ओवर 700 केसेस, 700 से अधिक केसेस इन वन डे, एक दिन में, मतलब कि कोविड जो है वो वापस आ गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने डायरेक्ट किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। 6 स्टेट्स, हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 राज्यों को निर्देश दिए हैं। किन राज्यों को निर्देश दिए? विच हैव द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर जो है इन्फेक्शन का जो लेवल है वो सबसे अधिक है। हाईएस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, क्योंकि हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। लेवल्स के लिए हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 राज्यों को निर्देश दिया है। डायरेक्ट में होता है निर्देश करना, डायरेक्शन जो होता है वो होता है नाउन, डायरेक्शन जो है वो होता है नाउन, और डायरेक्ट जो होती है ये वर्ब होती है। तो डायरेक्शन से ही बना है डायरेक्ट। विच हैव द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पर सबसे अधिक इन्फेक्शन लेवल है। टू असेस, किस लिए दिए हैं निर्देश? टू असेस, असेस मीन होता है मूल्यांकन करना। टू असेस द सिचुएशन, सिचुएशन का जो सिचुएशन है मतलब जो केसेस हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए। एट माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल मीन्स होता है, माइक्रो मीन्स होता है छोटे लेवल पर। सिचुएशन की असेस मतलब मूल्यांकन करने के लिए एट अ माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल मीन्स छोटे लेवल पर। देखिए माइक्रो जो होता है वो होता है छोटे लेवल पर, और एक होता है मैक्रो। दोनों, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पर और माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पर। तो माइक्रो लेवल पर सिचुएशन की मूल्यांकन करने के लिए जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 राज्यों को निर्देश दिए हैं। एंड अडॉप्ट, और मतलब निर्देश दिए हैं एंड अडॉप्ट, और अडॉप्ट करें, मूल्यांकन करें और अडॉप्ट करें मतलब से अपनाएं। आ स्ट्रेटजी, एक रणनीति। ऑफ प्रोएक्टिव मतलब कि पहले से एक्टिव हो जाओ। प्रोएक्टिव होता है सक्रिय, और प्रोएक्टिव मतलब पहले से सक्रिय हो जाना। एट प्रोएक्टिव टेस्टिंग मतलब कि टेस्ट करो, मतलब जांच करो, ट्रीट करो मतलब इलाज करो, एंड वैक्सीनेशन करो। मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 राज्यों को निर्देश दिए हैं जहां पर हाईएस्ट लेवल जो इन्फेक्शन लेवल है वो सबसे अधिक है। उनसे कहा है कि सिचुएशन का मूल्यांकन करो, ठीक है, और मूल्यांकन करने के बाद टेस्ट करो, फिर ट्रीट करो मतलब इलाज करो, और वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दीजिए। ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने 6 राज्यों से कहा है जहाँ पर इन्फेक्शन लेवल सबसे अधिक है। इंडिया रिपोर्टेड, इंडिया ने दर्ज किए हैं ओवर 2000 न्यू केसेस, 2000 से अधिक केसेस, न्यू केसेस मतलब नए केसेस दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में होता है दर्ज करना, ओवर में होता है से अधिक। इंडिया ने 2000 से अधिक नए केसेस दर्ज किए हैं इन द वीक, सप्ताह में। अब ये बताया गया है कि जो इंडिया ने है सप्ताह में, जो किस सप्ताह में बताया गया है, इन द वीक, सप्ताह में। अब देखिए वीक जो होता है ये होता है सप्ताह, WEEK, वीक मीन्स सप्ताह, WEAK, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, वीक मीन्स कमज़ोर होता है, वीक मीन्स कमज़ोर होता है। और वीक जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव होता है, और ये वीक जो है ये नाउन होता है। 2000 न्यू केसेस इन द वीक मतलब सप्ताह में, एंडिंग March 8, जो 8 मार्च को सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें 2000 से अधिक नए केसेस जो हैं इंडिया ने दर्ज किए हैं। विच रोज टू 3264 इन द वीक। अब जो इंडिया ने है जो बढ़ गए हैं, जो 8 मार्च को इतने थे 2000 से अधिक। विच रोज टू, रोज देखिए रोज एक नाउन होता है, रोज मीन्स गुलाब होता है। ये जब नाउन होता है तो मतलब होता है इसका गुलाब, रोज वही गुलाब जो सभी लोग आप जानते हैं, रोज मीन्स गुलाब। और यहाँ पर रोज जो है ये वर्ब के रूप में आया हुआ है, रोज जो है वर्ब के रूप में। तो राइज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि इंक्रीज होना, राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है रोज मतलब कि
विच रोज टू, जो बढ़ करके, जो 2000 केसेस थे 8 मार्च को, वो बढ़ करके कितने हो गए हैं, विच रोज टू 3264, 3264 केस हो गए हैं इन द वीक, सप्ताह में। अब सप्ताह की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इंडिंग मार्च 15, जो 15 मार्च को सप्ताह समाप्त हुआ है, उसमें 3264 केस हो गए हैं। 8 मार्च को जो थे 2000 से अधिक थे, और 15 मार्च को सप्ताह खत्म हुआ है, उसमें 3264 केस हो गए हैं। ग्रेजुअल राइज इन केसेस, ग्रेजुअल मीन्स होता है लगातार, ग्रेजुअल का सिनोनिम होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है जो, वो ग्रेजुअल का सिनोनिम होता है। ग्रेजुअल राइज मतलब लगातार बढ़ोतरी हो रही है, राइज मीन्स बढ़ोतरी होना, इन केसेस, केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। द राइजिंग नंबर, जो बढ़ते हुए नंबर हैं। अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल यूज किया गया है, वो इस अभी डिस्कस करेंगे। द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, जो बढ़ते हुए, राइजिंग मीन्स बढ़ते हुए, जो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैं ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों से, हैज़ लेड इंडिया टू रेज इट्स गार्ड अगेंस्ट द वायरस, जो पिछले कुछ सप्ताहों में कोविड-19 के केसेस जो बढ़ रहे हैं, उसने इंडिया को लीड टू मतलब लेके गया है कि रेज इट्स गार्ड, अपने गार्ड जो हैं, मतलब कि अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने जो हेल्थ कर्मचारी हैं, उन्हें तैयार कर दो। रेज इट्स गार्ड मतलब अपने गार्ड जो है तैयार कर लो, जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्हें तैयार कर लो। रेज मीन्स होता है तैयार करना या उठा लेना, मतलब अपने हाथ जो है, मतलब सुरक्षा, मतलब गार्ड जो हैं आपके, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और मतलब वहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको सबको तैयार कर लो। यहाँ पर जो रूल यूज किया गया है, द नंबर ऑफ, ये रूल होता है द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, इसीलिए केसेस आया हुआ है, और वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, इसीलिए हैज आई हुई है। तो रूल हो गया द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, काउंटेबल नाउन अगर होगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और द नंबर ऑफ के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। वंस अगेन मतलब कि एक बार फिर से इंडिया को, मतलब कहीं ना कहीं कह दिया है कोविड-19 वायरस ने कि अपने गार्ड जो हैं, मतलब सुरक्षा गार्ड जो हैं, वो तैयार कर लीजिए, हम आ रहे हैं, कोविड इज बैक। ऑन थर्सडे, वंस अगेन में होता है दोबारा, वो ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को इंडिया ने रिपोर्ट किया है या दर्ज किए हैं 754 न्यू केसेस, 754 नए केस दर्ज किए हैं इन द 24 आवर पीरियड टू 8 AM, मतलब 8 बजे तक, 24 घंटे के अंदर 754 नए केस जो हैं इंडिया में दर्ज हुए हैं। द हाईएस्ट फ्रेश केस लोड, जो कि अब तक का जो है हाईएस्ट केस लोड रहा, मतलब सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं इन 4 मंथ्स, मतलब 4 महीनों में सबसे अधिक केस जो हैं वो बृहस्पतिवार को, मतलब थर्सडे को दर्ज किए गए। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, देखिए फिर से आ गया नंबर ऑफ, इसीलिए केसेस आया हुआ है, तो एक ही रूल 2 बार रिपीट हुआ है एक ही आर्टिकल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस रूल को कहीं ना कहीं फिक्स कर लेंगे दिमाग में, हमेशा याद रखेंगे द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, और जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी, इसीलिए वर्ब जो यहाँ पर है वो स्टैंड्स है। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस नाउ स्टैंड्स एट 4623, जो टोटल केस हैं इस समय, एक्टिव केस जो हैं वो 4623 केस हैं। स्टैंड एट्स मतलब कुल संख्या जो उनकी है वो 4623 केस है नए केसेस की। अब देखिए ये कोई संस्था का नाम है, इसीलिए आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। द INSACOG लैब, जो INSCOG लैब है, विच मॉनिटर्स, अब देखिए लैब के लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन विच। द INSACOG लैब विच मॉनिटर्स द, जो मॉनिटर करती है, मॉनिटर मीन्स होता है निगरानी करना, विच मॉनिटर्स द जीनोमिक सीक्वेंसिंग, जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की मॉनिटरिंग करती है ऑफ द कोविड-19 वायरस, कोविड-19 की, जो कोविड-19 वायरस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करती है। INSCOG के लिए आई हुई है हेल्पिंग वर्ब हैज़, INSCOG हैज़ सीक्वेंस्ड, सीक्वेंस में होता है क्रम से लगाना, मतलब क्रम पता करना, सीक्वेंस द सैंपल्स,
सैंपल्स का सीक्वेंसिंग किए हैं। इमर्जिंग फ्रॉम न्यू केसेस, जो नए केसेस से उभर के आए हैं उनकी इमर्ज फ्रॉम, मतलब इमर्ज फ्रॉम में होता है उभर के आना, मतलब सामने आना, जो मतलब कि सामने आए हैं केसेस, उनके सैंपल्स लिए हैं और उनके जो वायरस का है उसके सीक्वेंसिंग किए हैं। सीक्वेंसिंग से ही पता चल पाएगा जो वायरस है ये किस टाइप का है, या जो पहले वायरस थे उनसे डिफरेंट है या सेम ऐसे। इमर्जिंग फ्रॉम न्यू केसेस, जो नए केसेस से आया है उसकी सीक्वेंस की है किस INSCOG लैब ने। एंड आइडेंटिफाइड, और INSCG लैब जो है उसने आइडेंटिफाइड की, मतलब कि पहचान की है XBB.1.16, मतलब इसकी पहचान इस रूप में की गई है। अब फास्ट, अब इसकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। अब फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट जो XBB.1.16 है, फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट है बिलोंगिंग टू द XBB.1 फैमिली, जो कि XBB.1 फैमिली को बिलोंग करता है। बिलोंग मीन्स होता है उस फैमिली से आता है, बिलोंग टू मीन्स होता है उस कहीं से आना। आई बिलोंग टू लखीमपुर खीरी, मतलब मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, हम लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। तो जो ये नया वेरिएंट है वो XBB.1 फैमिली से बिलोंग करता है। बिटवीन जनवरी 1 एंड मार्च 14, मतलब जनवरी 1 और 14 मार्च के बीच में। बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, और बिटवीन के साथ हमेशा कंजंक्शन एंड का यूज किया जाता है। बिटवीन जनवरी 1 एंड मार्च 14, मतलब जनवरी 1 और 14 मार्च के बीच में 14 जीनोम सीक्वेंसेस ऑफ XBB.1.16 हैव बीन रिपोर्ट किए गए हैं। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, मतलब बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। अगर दो व्यक्ति हैं, दो चीज़ें हैं तो बिटवीन हमेशा आएगा, अगर दो से अधिक है तो अमंग और अमंगेस्ट आएगा। बिटवीन जनवरी 1 एंड 14, जनवरी 1 और मार्च 14 के बीच में 40 जीनोम सीक्वेंसेस किए गए हैं XBB.1.6 के लिए। हैव बीन रिपोर्टेड, उसे वो दर्ज किए गए हैं। अब देखिए सीक्वेंस के लिए हैव आई हुई है, ना कि जीनोम के लिए। सीक्वेंसेस एक से अधिक हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैव आई हुई है। हैव बीन रिपोर्टेड मतलब XBB.1.6 जो है उसके 40 से अधिक सीक्वेंस रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब दर्ज किए गए हैं। फ्रॉम महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र से 40 से अधिक जो हैं जीनोम सीक्वेंस प्राप्त हुए हैं। द INSCOG सेड, ऐसा INSCOG लैब ने कहा है। इंडिया रिपोर्टेड, इंडिया ने दर्ज किए हैं 2802, मतलब 2082 न्यू केसेस। इंडिया ने 2082 नए केस जो हैं दर्ज किए हैं। इन द वीक एंडिंग मार्च 8, जो 8 मार्च को सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें इंडिया ने 2082 नए केस जो हैं वो दर्ज किए हैं। रिपोर्ट मीन्स दर्ज करना, न्यू केस मतलब नए केसेस, इन द वीक मतलब सप्ताह में। अब सप्ताह की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। एंडिंग जो समाप्त हो रहा है, मार्च 8 मार्च को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें 2082 नए केस दर्ज किए थे। विच, अब देखिए बताया गया है जो 8 मार्च को समाप्त हुआ उसके बाद विच रोज टू, जो नए केसेस हैं वो बढ़ के हो गए हैं। रोज टू मतलब इंक्रीज हो गए हैं 3264 केसेस, जो बढ़ के जो 2082 केस थे वो 3264 केस हो गए हैं। इन द वीक एंडिंग मार्च 15, जो मार्च 15 को सप्ताह समाप्त हुआ, इन मीन्स समाप्त होना। एंडिंग वीक के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव के रूप में एंड का यूज किया गया। एंडिंग मार्च 15, जो सप्ताह 15 मार्च को समाप्त हुआ है उसमें नए केसेस जो हैं 3264 केस दर्ज हो गए हैं। लोकलाइज स्प्रेड, लोकलाइज मीन्स होता है लोकल के लोग, स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, रोड टू 6 स्टेट, रोड टू जो होती है फ्रेज होती है, रोड टू मीन्स होता है पत्र लिखना, रोड टू मीन्स होता है पत्र लिखना, मतलब यह निर्देश देना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पत्र लिखा या निर्देश दिया 6 स्टेट, 6 राज्यों को। राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, मतलब ये सारे के सारे 6 राष्ट्र, मतलब कि 6 राज्य बताए गए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वेयर जहाँ पर, एन अपटिक मीन्स होता है
वृद्धि मतलब कि इंक्रीजमेंट देखी गई है, मतलब कि इसमें वृद्धि देखी गई, मतलब उछाल देखी गई है। वेयर एन अपटिक ऑफ कोविड-19 केसेस, जहाँ पर कोविड-19 केसेस की मतलब जो कोविड-19 केसेस हैं उसमें अपटिक देखी गई, मतलब वृद्धि देखी गई है। अपटिक मीन्स होता है वृद्धि। अब देखिए अपटिक के लिए हैज आया हुआ है, अगर केसेस के लिए आता तो हैज आता, सॉरी हैव आता, केसेस एक से अधिक हैं तो यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर अपटिक आया हुआ है। पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ये ग्रामर का रूल होता है, इसीलिए आया हुआ है अपटिक। अपटिक जो सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर आई हुई है। वेयर एन अपटिक ऑफ कोविड-19 केसेस, जहाँ कोविड-19 केसेस में वृद्धि देखी गई है। हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व देखी गई है या नापी गई है, ऑब्जर्व देखना या नापना। दियर आर अ फ्यू स्टेट्स, दियर जो होता है ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, इसके बाद जो नाउन आता है, जैसे यहाँ पर फ्यू स्टेट्स आया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो प्लूरल आई है, क्योंकि एक से अधिक स्टेट्स है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल आई हुई है। दियर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। दियर आर फ्यू स्टेट्स, कई सारे मतलब कुछ स्टेट्स हैं। देयर आर फ्यू स्टेट्स, कुछ राज्य हैं। विच आर रिपोर्टिंग, जो दर्ज कर रहे हैं हायर नंबर ऑफ केसेस, मतलब कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक केस दर्ज कर रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, इन केसेस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, केसेस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट कर रहे हैं मतलब कि इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट का सिनोनिम होता है पॉइंटिंग, इंडिकेट का सिनोनिम होता है पॉइंटिंग, मतलब कि इशारा करना। इंडिकेटिंग अ पॉसिबल, इंडिकेट कर रहे हैं मतलब पॉइंट कर रहे हैं अ पॉसिबल लोकलाइज स्प्रेड, मतलब कि लोकल में बहुत अधिक से इन्फेक्शन तेज़ी से फैला, जहाँ मतलब केस बढ़ रहे हैं वहाँ लगातार केस बढ़ रहे हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड और दियर इज़ अ नीड, आवश्यकता है, दियर इज अ नीड मतलब आवश्यकता है। टू फॉलो अ रिस्क असेसमेंट बेस्ड अप्रोच, फॉलो मीन्स अनुसरण करना, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, एक चीज़ की आवश्यकता है कि अनुसरण करें। आ रिस्क असेसमेंट बेस्ड अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच का फॉलो करें जिससे कि रिस्क मतलब कितना रिस्क है इसका भी मूल्यांकन करते रहें। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है स्टॉप, प्रिवेंट का सिनोनिम होता है कंस्ट्रेन करना, CONSTRAIN, कंस्ट्रेन मीन्स होता है प्रिवेंट करना, मतलब किसी को रोकना या स्टॉप करना। कंस्ट्रेन का सिनोनिम हुआ स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, तो तीनों सिनोनिम हो गए प्रिवेंट, कंस्ट्रेन और स्टॉप। टू प्रिवेंट एंड कंटेन, कंटेन मीन्स होता है स्टॉप करना, तो प्रिवेंट के सिनोनिम हो गए तीन, स्टॉप मतलब रोकना, कंस्ट्रेन करना और कंटेन करना, मतलब रोकने के लिए, मतलब जो कोरोना केस हैं ये बढ़े ना इसके लिए, इसको रोकने के लिए मतलब जो इन्फेक्शन रोकने के लिए असेसमेंट बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। विदाउट, विदाउट मीन्स होता है के बिना, विदाउट लूजिंग द गेन्स मेड सो फार इन द फाइट अगेंस्ट, विदाउट मीन्स के बिना, विदाउट लूजिंग द गेन्स जो अभी तक हमें लाभ प्राप्त हुआ है, मेड सो फार जो अब तक, इन द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के खिलाफ अभी तक हमें लाभ प्राप्त हुआ है कि हमने बहुत जल्दी टेस्टिंग कर ली, टेस्टिंग के बाद हमने कहीं ना कहीं उपचार भी बढ़ा दिए, मतलब कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर लिए, उसमें हमें है उससे लाभ मिला है फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक, पेंडेमिक के खिलाफ लड़ने में। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण सेठ, ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी जो कि केंद्रीय मंत्रालय मतलब हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने, सेक्रेटरी में सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी मतलब कि स्वास्थ्य सचिव ने, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सेड, उन्होंने कहा है इन द लेटर, जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि हमें अभी तक कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हुआ है कोविड-19 से लड़ने के लिए। द सिचुएशन इज मोस्ट सीरियस, जो सिचुएशन जो है वो बहुत अधिक गंभीर है इन कर्नाटका एंड केरला। अब उन्होंने बताया है कि सिचुएशन जो इस समय कंडीशन है, सिचुएशन के सिनोनिम कंडीशन या स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर है, मोस्ट सीरियस है क्योंकि बहुत अधिक गंभीर है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है सीरियस के लिए। कर्नाटक और केरला में विद द स्टेट्स, जो राज्य हैं रिकॉर्डिंग, जो कर्नाटक और केरल जो राज्य हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आ पॉजिटिविटी रेट ऑफ 2.77% एंड 2.64% रेस्पेक्टिवली।
क्रमशः, रेस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः। जो स्टेट्स हैं कौन, कर्नाटक और केरल, वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 2.77% है केरल में, और 2.6% है, सॉरी 2.77% है कर्नाटक में, और 2.6% है केरल में। रेस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः। फार हाइयर देन इंडियाज़ एवरेज पॉजिटिविटी रेट, जो कि हाइयर, हाइयर मीन्स होता है अधिक होना, फार हाइयर देन मतलब कि अधिक है, फार हाइयर देन, हाइयर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके बाद देन का यूज किया गया है। फार हाइयर देन इंडियाज एवरेज पॉजिटिविटी रेट 0.61%, जो कि अधिक है भारत के, जो भारत में पॉजिटिविटी रेट है 0.61%, इससे अधिक है किसमें, कर्नाटक और केरल में। भारत की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.61%